everyone, so this is Rakshita. So today we are going to start from class 8 science chapter number 14, chemical effects of electric current from the part 2. So let's start. So we have finished half of this chapter. So we are going to start from the chemical effects of electric current. Okay, so let's start. In class 7th we have learned some effects of electric current. तो हम क्लास 7 में हम लोगों ने बहुत सारे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था. मीन्स उसके इफेक्ट क्या क्या है. कैन यू लिस्ट दीज इफेक्ट. क्या आप उस इफेक्ट को बता सकते हैं क्या क्या इफेक्ट है. मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट एंड वन ऑफ देम इज केमिकल इफेक्ट. सो ये सब इफेक्ट जो हम लोगों ने पढ़े थे. What effect does current produce when it flows through a conducting solution. अगर कोई भी सॉल्यूशन है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा करंट पे. लेट अस फाइंड आउट. तो वो हम एक एक्टिविटी के थ्रू फाइंड आउट करते हैं. सो दिस इज एक्टिविटी 14.6. सो लेट्स स्टार्ट. टेक आउट कार्बन रॉड्स केयरफुली फ्रॉम 2 डिस्कार्डेड सेल्स. तो आपको कोई भी 2 सेल्स लेने हैं और उनमें से आपको 2 कार्बन रॉड निकालनी है. जैसे जो सिंपल सेल्स रहते हैं, जैसे रिमोट वगैरह के अंदर प्लस साइन रहता है और एक यहाँ पे माइनस साइन. तो आपको जो वो कार्बन रॉड रहेगी वो आपको निकालना है. जैसे ये लाइक दिस, दीज आर द कार्बन रॉड्स. ठीक है. तो फिर क्लीन देयर मेटल कैप्स विद सैंड पेपर. जो मेटल कैप्स जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो जो सिल्वर कलर की है, ये मेटल कैप्स है. तो उनको आपको साफ कर देना है किससे, सैंड पेपर से. देन wrap copper wires around the metal caps of the carbon rods and join them to a battery. मतलब फिर उन कॉपर वायर को मीन्स जो मेटल कैप रहेगी उसके आजू बाजू आप कॉपर की वायर मीन्स आप रैप कर सकते हो, बांध दो उसके ऊपर. फिर उसके बाद जो कार्बन रॉड रहेगी उनको बैटरी से ज्वाइन कर दो. जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ये कार्बन रॉड्स हैं, देन उनको एक यहाँ से बैटरी के साथ ज्वाइन किया गया वायर्स. फिर यहाँ पे बैटरी, कहीं पे भी प्लस साइन और यहाँ माइनस, आप उल्टा भी ले सकते हो, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस. ठीक है. तो फिर हम लोगों ने उसको बैटरी के साथ ज्वाइन कर दिया. देन आफ्टर दैट वी कॉल दीज 2 रॉड्स इलेक्ट्रोड्स. जो ये आप 2 रॉड देख रहे हो, ठीक है, ये 2 रॉड, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स. देन इंस्टेड ऑफ, देन वन वार्निंग इज गिवन. Instead of carbon rods, you may take 2 iron nails about 6 centimeter long. अगर आपके पास जो कार्बन रॉड है वो नहीं है तो आप उसके जगह 2 आयरन की नेल्स ले सकते हो, बट कम से कम 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होनी चाहिए वो. देन pour a cup full of water in a glass plastic ball. तो आपको फिर एक जो मीन्स आपको एक ग्लास में फिर प्लास्टिक बॉल ले सकते हो आप. तो उसमें आपको एक मीन्स एक कप फुल ऑफ वाटर आपको पुट करना है उसके अंदर. Add a teaspoonful of salt or a few drops of lemon juice to water to make it more conducting. तो आपको जो जैसे आपने एक प्लास्टिक की बाउल ली, उसके अंदर आपने वाटर डाला, ठीक है. उसके बाद कुछ आपको ऐड अ टीस्पूनफुल मीन्स 1 या 2 जो स्पून है आप उसका मीन्स लेमन जूस, जो नींबू का रस होता है आपको वो डालना है ताकि उससे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो. नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड्स इन द सॉल्यूशन. फिर आपको क्या करना है, वो सॉल्यूशन लेके इमर्स. फिर आपको जैसे ये वही सॉल्यूशन है जिसके अंदर पहले हम लोगों ने वाटर लिया था, फिर लेमन जूस लिया था ताकि और कंडक्टिंग हम इसे बना सकें. तो फिर आपको इसे क्या करना है, इसे इमर्स कर देना है. इमर्स मतलब कार्बन रॉड्स को यहाँ पे डुबा देना है जो हम लोगों ने सॉल्यूशन बनाया है. देन मेक श्योर दैट द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रॉड्स आर आउटसाइड द वाटर. आपको ध्यान रखना है जो मेटल कैप रहेगी, ठीक है, जैसे कार्बन रॉड है जो उसके ऊपर की मेटल कैप रहेगी वो पानी के अंदर नहीं होनी चाहिए, पानी के बाहर होनी चाहिए. वेट फॉर 3 to 4 minutes. फिर आपको 3 या 4 मिनट आपको रुकना है. देन ऑब्जर्व द इलेक्ट्रोड्स केयरफुली. फिर आपको मीन्स जो इलेक्ट्रोड रहेंगे आपको उनको ध्यान से ऑब्जर्व करना है. डू यू नोटिस इन गैस बबल्स नियर द इलेक्ट्रोड्स. जो यहाँ पे ये जैसे इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड के पास क्या आपको छोटे छोटे बबल्स दिखे. हाँ, आपको दिखेंगे. मीन्स आपको 5 मिनट आप रुकोगे तब जाके आपको वहाँ पे गैस बबल्स वगैरह दिखेंगे. कैन वी कॉल द चेंज टेकिंग प्लेस इन द सॉल्यूशन केमिकल चेंज. क्या इसे हम केमिकल चेंज कह सकते हैं. हाँ, कह सकते हैं. रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ अ केमिकल चेंज दैट यू लर्न इन क्लास 7. तो क्लास 7 में जब आपने केमिकल चेंज पढ़ा था ये उसी के डेफिनेशन हम अप्लाई कर रहे हैं. फिर देन here one box is given. Then in 1800 a British chemist William Nicholson 1753 to 1815 had shown that if electrodes were immersed in water and a current was passed, bubbles of oxygen and hydrogen were produced.
हमें यहाँ पे बताया गया कि 1800 में जो एक केमिस्ट थे जो जिनका नाम था विलियम निकोलसन, सो डेट इज गिवन। तो उन्होंने दिखाया था कि जो कैसे इलेक्ट्रोड है, हम लोगों ने उनको वाटर में डाले इलेक्ट्रोड्स को और उसके थ्रू करंट पास किया, फिर उसके अंदर हमें किसके मीन्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बबल्स निकलते हुए दिखाई दिए गए। Then oxygen bubbles formed on the electrode connected to the positive terminal of the battery and hydrogen bubbles formed on the other electrode। मतलब जो ऑक्सीजन के जो बबल्स मीन्स ऑक्सीजन के जो बबल्स थे तो वो कहाँ पे फॉर्म हुए, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और जो हाइड्रोजन के बबल्स थे वो दूसरे इलेक्ट्रोड पे फॉर्म हुए मीन्स नेगेटिव टर्मिनल, राइट। Then next is the passage of an electric current through a conducting solution causes chemical reactions। मीन्स अगर कोई भी सॉल्यूशन को हम लोग और कंडक्टिंग बनाए, ठीक है, और उसके थ्रू करंट पास करें तो उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं। एज ए रिजल्ट बबल्स ऑफ अ गैस में बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड। और रिजल्ट के मीन्स हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोड्स के पास बबल्स फॉर्म होंगे, या डिपॉजिट ऑफ मेटल में भी सीन ऑन इलेक्ट्रोड, या फिर इलेक्ट्रोड्स पे कोई भी मेटल डिपॉजिट होने लगेगा मीन्स उसके ऊपर परत चढ़ने लगेगी। चेंज ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन में एक ऑकर, मतलब जैसे कोई भी जैसे जो सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज होने लगेगा। द रिएक्शन वो डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोड यूज। तो ये रिएक्शन किस पे डिपेंड रहेगी कि क्या सॉल्यूशन हम लोगों ने यूज़ किया है, कौन सा केमिकल यूज़ किया है। These are some of the chemical effects of the electric current। तो ये कुछ chemical effect है electric current के। Then next again Bojo is saying that Bojo decided to test whether some fruits and vegetables also connect electricity or not। अभी बोजो ने डिसाइड किया है कि कि उसे टेस्ट करना है कि वेजिटेबल या फ्रूट्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं करते। He cut a potato into 2 halves and inserted the copper wire of a tester into it। तो बोजो ने क्या किया, एक जो पोटैटो लिया और उसको 2 पीसेस में कट कर दिया, फिर उसने उसके अंदर मीन्स 2 halves इंसर्टेड द कॉपर वायर ऑफ अ टेस्टर, मीन्स टेस्टर के जो कॉपर वायर है उसके अंदर उसने वो इंसर्ट कर दी, उस डाल दी, ठीक है। देन हिज मदर कॉल्ड हिम एंड ही फॉरगॉट टू टेक आउट द वायर्स ऑफ द टेस्ट इंसर्टेड इनटू द पोटैटो। फिर सडनली उसकी मम्मी ने उसे बुलाया, तो फिर वो जो उसके अंदर जो कॉपर वायर थी वो उसको निकालना भूल गया। तो फिर क्या हुआ, व्हेन ही केम बैक आफ्टर हाफ एन आवर, फिर वो मीन्स हाफ एन आवर के बाद आया, ही नोटिस दैट देयर वाज अ ग्रीनिश ब्लू स्पॉट ऑन द पोटैटो अराउंड वन वायर वेयरएज देयर वाज नो सच स्पॉट अराउंड द वायर। तो उसने नोटिस किया कि एक स्पॉट पे ब्लू मीन्स ग्रीन कलर का ब्लू कुछ स्पॉट है एक वायर पे, और दूसरी वायर पे ऐसा कोई स्पॉट नहीं है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक पोटैटो है जो उसने हाफ पीसेस में कट किया गया है और उसने कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ, देन अ कंपास और उसके ऊपर कॉपर वायर, ठीक है। तो फिर वो देखा कि एक इस पे तो कुछ ग्रीन ब्लू सा स्पॉट है और फिर दूसरे वायर पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसा स्पॉट नहीं है। देन ही वॉज सरप्राइज्ड विद दिस ऑब्जर्वेशन अलॉन्ग विद पहेली रिपीटेड दिस एक्टिविटी मैनी टाइम्स। तो सरप्राइज हो गया था कि ये कैसे हुआ, तो फिर पहेली ने भी यही एक्टिविटी बहुत बार कर चुकी है। दे found that it was always a wire connected to the positive terminal which had a greenish blue spot around it। means जिस पोटैटो के जिस वायर पे जो ग्रीनिश ब्लू स्पॉट था वो कौन सी थी, मीन्स कौन सा टर्मिनल था, पॉजिटिव टर्मिनल प्लस वाला, ठीक है। Then they felt that this discovery was useful because it could be used for identifying the positive terminal of cell or a battery concealed in a box। मीन्स अगर कोई भी बॉक्स में कोई भी बैटरी अगर रखी रहेगी, कंसील मीन्स पूरे पैक्ट वगैरह करके रखी रहेगी, तो हम पहचान सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। देन दे डिसाइडेड टू रिपोर्ट द फाइंडिंग टू अ चिल्ड्रंस मैगजीन। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जैसे जो चिल्ड्रन की मैगजीन आती है, ठीक है, उसमें उनकी डिस्कवरी वगैरह मीन्स क्या क्या डिस्कवरी की बच्चों ने, तो उसके बारे में लिखा रहता है। तो उन्होंने मीन्स डिसाइड किया कि वो इनको रिपोर्ट करेंगे। देन रिमेंबर दैट बोजो सेट आउट द टेस्ट वेदर पोटैटो कंडक्टेड इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। फिर बट बोजो ने ये मीन्स ये जो एक्टिविटी क्यों परफॉर्म की थी कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कि नहीं। what he found was that current produced a chemical effect in the potato। तो उसने क्या फाइंड किया कि ये जो करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है तो वो केमिकल इफेक्ट है, मीन्स वो पोटैटो के अंदर केमिकल इफेक्ट की वजह से ये करंट प्रोड्यूस हो रहा है।
टू हिम दिस वॉज वेरी एक्साइटिंग, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था. इन फैक्ट दिस इज़ हाउ साइंस समटाइम्स वर्क्स. सो इसी तरीके से जो है साइंस बहुत बार वर्क करती है इन रियल लाइफ ऑल्सो. यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एंड यू डिस्कवर समथिंग एल्स. आप ढूंढ किसी और चीज़ को रहे हो बट आपको मिल कुछ और गया. मेनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैव बीन मेड इन दिस मैन. तो बहुत सारी ऐसी डिस्कवरी है जो मीन्स ऐसे प्लान भी नहीं किया था, कि ऐसा डिसाइड भी नहीं हुआ कि ऐसा ऐसा होगा, पर तो भी डिस्कवरी हो जाती है. ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग, लेट्स सी व्हाट डज इट मीन. You know that a new bicycle has shiny handlebars and wheel rims. आपने देखा होगा अगर कोई न्यू बाईसाइकिल आती है तो उसके जो हैंडल बार्स रहते हैं बहुत ज़्यादा शाइनी रहते हैं. व्हील जो रहती है बहुत ज़्यादा रिम्स रहती है, मतलब बहुत अच्छे रहते हैं उनकी ग्रिप. However, if these are accidentally scratched, the shiny coating comes off, revealing a not so shiny surface beneath. Means अगर कभी हम लोग इसको स्क्रैच कर देते हैं, बाई चांस अगर स्क्रैच हो जाता है शाइनी कोटिंग पे, तो शाइनी कोटिंग निकल जाती है. तो मीन्स जो उसका सरफेस रहता है नीचे इतना शाइनी नहीं रहता वो. ठीक है. यू माइट हैव ऑल्सो सीन वुमेन यूजिंग ऑर्नामेंट्स विच अपीयर टू बी मेड ऑफ गोल्ड. आपने बहुत बार देखा है कुछ कुछ जो मैनी टाइम्स वुमेन यूज टू डू दिस मैनी टाइम्स. मीन्स वो कुछ कुछ सोने वगैरह का पहनती थी ऑर्नामेंट्स. ओके. Then, however, with repeated use, the gold coating wears off, revealing silver or some other metal beneath. तो कभी कभी जो गोल्ड की कोटिंग रहती थी वो निकल जाती थी. रिवीलिंग मीन्स निकल जाती थी, और जो सिल्वर की वो आ जाती थी. ठीक है, सिल्वर या कोई भी दूसरे मेटल से जैसे सिल्वर वगैरह के ऊपर गोल्ड चढ़ाया रहता है, तो ऐसे ऐसे उनकी परत रहती थी. ठीक है, वो निकल जाती थी. Then in both these cases a metal has a coating of another metal. तो ऐसे कुछ ही केसेस है जैसे मेटल के एक ही मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग चढ़ी रहती थी. डू यू वंडर हाउ अ लेयर ऑफ वन मेटल कैन बी डिपॉजिटेड ऑन टॉप ऑफ अनदर. क्या आप मीन्स सोच सकते हैं कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की जो लेयर है वो कैसे चढ़ी रह सकती है. वेल लेट अस ट्राई डूइंग इट आवरसेल्फ. तो चलो इसको भी एक एक्टिविटी के दौरान हम लोग परफॉर्म करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. दैट इज एक्टिविटी 14.7. We will need copper sulfate and 2 copper plates of size around 10 cm into 14 cm. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक कॉपर सल्फेट चाहिए और 2 कॉपर प्लेट. ठीक है, और उनका साइज भी लिखा है 10 into 4 cm. टेक 250 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन अ क्लीन एंड ड्राई बीकर. एक क्लीन और ड्राई बीकर कोई भी कंटेनर आप ले सकते हो, और उसमें डिस्टिल्ड वाटर मीन्स पूरा फ्रेश वाटर चाहिए. देन डिजॉल्व 2 टीस्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट. फिर जो हम लोगों ने सॉल्यूशन लिया, कंटेनर लिया, उसके अंदर हमें 2 टीस्पूनफुल क्या करना है, कॉपर सल्फेट ऐड कर देना है. देन ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू मेक इट मोर कंडक्टिंग. अभी जो हम लोगों ने कंटेनर लिया था उसके अंदर हम लोगों ने क्या डाला, कॉपर सल्फेट के बाद हमें उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी. क्यों डालेंगे, ताकि हम उसे और ज़्यादा कंडक्टिंग करवा सकें. ठीक है. देन क्लीन कॉपर प्लेट्स विथ सैंड पेपर. तो हमें 2 कॉपर प्लेट लेनी है. अब फिर हमें उसे सैंड पेपर से क्लीन करना है. नाउ रिंस देम विद वाटर एंड ड्राई देम. फिर हमें उनको वाटर से धोना है अच्छे से, जो कॉपर प्लेट रहेगी, और फिर हमें सुखा देना है. कनेक्ट द कॉपर प्लेट्स टू द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी एंड इमर्स देम इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. फिर जो हम लोगों ने सॉल्यूशन जो है, ये जो सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन हुआ है, ठीक है, तो इन दोनों को कॉपर प्लेट जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, तो ये जैसे हम लोगों ने ये सॉल्यूशन ही बनाया, ठीक है वाला. और फिर इसके अंदर आपको जो 2 कॉपर प्लेट है ये इमर्स कर देनी है और इनको इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देना है. ठीक है, और यहाँ पे बैटरी रहेगी. Then what is given here, let's see. Allow the current to pass for about 15 minutes. फिर आपको 15 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए कि करंट इससे पास हो सके. Now remove the electrodes from the solution and look at them carefully. फिर आपको जो इलेक्ट्रोड्स मीन जो वायर्स रहेगी जो आपने कॉपर प्लेट से लगाए हैं, तो फिर आपको उसको निकाल देना है और फिर उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना है. डू यू फाइंड ए डिफरेंस इन एनी वन ऑफ देम. क्या आपको कुछ डिफरेंस दिखा उसमें. डू यू फाइंड कोटिंग ओवर इट. क्या आपको उसके ऊपर एक कोटिंग दिखाई दी, मीन्स कोई भी इलेक्ट्रोड कोई भी कॉपर प्लेट पे. व्हाट कलर इज द कोटिंग. अभी कोटिंग जो हुई थी, ठीक है, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की जो परत चढ़ी थी, तो कौन से कलर की थी. नोट डाउन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी इन विच दिस इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड. फिर आपको ये भी बताना है कि कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सी मीन्स जो टर्मिनल क्या था, ठीक है, कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सी टर्मिनल कनेक्टेड थी.
तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हम लोगों ने इसको कंडक्ट किया था 15 मिनट्स के लिए हम लोगों ने छोड़ दिया था। तो जो भी कॉपर सल्फेट जो है, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर और सल्फेट क्या है, डिसोसिएट हो गए थे। डिसोसिएट मतलब अलग हो गए थे, जैसे कॉपर एंड सल्फेट, ठीक है। अभी वेट वेट लेट इट बी एज इट इज़, ये कॉपर है और ये सल्फेट, ठीक है। तो पहले तो ये साथ में थे, ठीक है, पूरा एक सॉल्यूशन था। फिर जो है कॉपर अलग हो गया एंड सल्फेट अलग हो गया, तो ये दोनों क्या है, डिसएसोसिएट हो गए थे। तो तभी क्या हुआ, जो ये इलेक्ट्रोड थे, जो मीन्स कॉपर पे कौन से आ गए थे, कॉपर पे प्लस वाले, मीन्स कॉपर पे पॉजिटिव आ गए थे और सल्फेट पे नेगेटिव। तो जो ये वाली टर्मिनल बैटरी थी, ठीक है, ये वाला टर्मिनल क्या था, जो इसके पास प्लस वाले थे, तो इसके प्लस वाले यहाँ इस प्लेट पे आ गए, ठीक है। तो इसके ऊपर जो प्लस वाले सारे कॉपर सल्फेट वगैरह इसके ऊपर आ गए, तो इसके ऊपर एक परत चढ़ गई, ठीक है। तो एक मेटल की इसके ऊपर परत चढ़ गई, तो जैसे ये इस साइड आने लगे तो ये क्या, और मोटी बनती गई, ठीक है, और थिक बनती गई ये वाली लेयर, और ये वाली पतली बनती गई, ठीक है। तो जो इसके इलेक्ट्रोड थे वो जितने पानी में थे उतने ही थे, ठीक है। तो ये क्या है, तो इस वाली प्लेट पे क्या हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई। इसके तो खुद खुद के थे ही, ठीक है, खुद के इसके पास आयंस थे, बट इसके पास चले गए पॉजिटिव वाले आयंस, ठीक है। तो ये बताया गया कि इधर भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुई है। After doing the electroplating activity, Paheli interchanged the electrodes and repeat this activity. What do you think she would observe this time? तो फिर ये मीन्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्टिविटी करने के बाद पहेली ने क्या किया, इन इलेक्ट्रोड्स को इंटरचेंज मीन्स एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। तो अभी उसने क्या ऑब्जर्व किया होगा, क्या बता सकते हो? Then when electric current is wait a minute, yeah, when electric current is passed through the copper sulfate solution, जब जो इलेक्ट्रिक करंट है, मीन्स जो कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन लिया था उससे हमें करंट पास थ्रू होने दिया, फिर कॉपर सल्फेट डिसएसोसिएट इनटू कॉपर एंड सल्फेट, तो कॉपर और सल्फेट दोनों अलग अलग हो गए थे। फिर द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड गेट्स डिपॉजिटेड ऑन इट। मतलब जो फ्री कॉपर था, फ्री कॉपर के पास थे प्लस वाले, वो प्लस वाले कहाँ चले गए, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चले गए। बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन? अभी यहाँ पे जो यहाँ के जो पॉजिटिव वाले थे यहाँ पे माइनस वाले पे चले गए, नेगेटिव वाले पे। तो अभी ये तो लूज हो रही है, ठीक है, जो इसके जो थे आयंस जो है, जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी थे, इसके तो लूज हो रहे हैं, और ये वाली जो है, ये वाली कॉपर वायर की बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो लूज हो रहे हैं तो उसका क्या होगा, फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड अ कॉपर प्लेट एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट्स डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन, मीन्स जितने सॉल्यूशन में है वो उतने ही उसके साथ डिजॉल्व हो जाएंगे। दस द लॉस ऑफ कॉपर, thus the loss of copper from the solution is restored and the process continues। फिर वो जो मीन्स ये जो कॉपर है वो रिस्टोर हो गया, मीन्स वो कॉपर प्लेट पे रिस्टोर हो गया और ये प्रोसेस कंटिन्यू हुआ। then this means that copper gets transferred from one electrode to the other। तो इससे हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोड है वो एक मीन्स जैसे ट्रांसफ़र हुई, ये एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में जो है आयंस ट्रांसफर हुए। then next is now Bojo is saying that Bojo could get only one copper plate। Bojo का भी एक ही कॉपर प्लेट मिल गई। So he performed activity 14.7 by connecting a carbon rod in place of copper plate which was connected to negative terminal of the battery। ठीक है, तो अभी उसके पास एक ही प्लेट है, तो उसने 14.7 जो अभी हम लोगों ने की थी, उसने वो फिर से क्या किया, कार्बन रॉड ली और उसको कॉपर मीन्स कार्बन रॉड कनेक्टिंग अ कार्बन रॉड इन प्लेस ऑफ कॉपर प्लेट, मीन्स कॉपर प्लेट के साथ उसने फिर कार्बन रॉड को जो कनेक्ट किया, फिर उसके बाद कौन से टर्मिनल से, नेगेटिव टर्मिनल। देन ही सक्सीड इन ऑब्टेनिंग अ कोटिंग ऑफ कॉपर ऑन कार्बन रॉड, फिर कार्बन रॉड के ऊपर जो कॉपर की कोटिंग हो गई, मीन्स सक्सेसफुल रहा वो जो एक्टिविटी परफॉर्म करने में। Then next, the process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating। Means अगर कोई भी जैसे process of depositing a layer, कोई भी जैसे एक मेटल से, जैसे मेरे पास यहाँ पे वेट
हाँ, जैसे मेरे पास एक मेटल यहाँ पे और एक मेटल यहाँ पे। अब मुझे इस मेटल को ज़्यादा शाइनियर बनाना है या फिर इसको अच्छा दिखना है, ठीक है। तो मैं इस जो मेटल की इसके ऊपर मैं परत चढ़ा दूँगी, ठीक है। इसकी एक लेयर इसके ऊपर डिपॉजिट कर दूँगी। तो उसी को और किसके थ्रू, बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैं एक मेटल के ऊपर कोई दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल थिंग है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए। देन इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ वेरी यूजफुल प्रोसेस, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। देन इट इज़ वाइडली यूज इन इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स विद अ थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल। तो ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होता है ताकि कोई एक मेटल की जो कोटिंग है किस पे, कोई भी दूसरे ऑब्जेक्ट पे चढ़ा सके। Then the layer of metal deposited has some desired property which the metal of the object lack। मतलब द लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिटेड मीन्स जो लेयर हम लोगों ने डिपॉजिट किए दूसरे मेटल पे, तो उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा सफ़र भी करना पड़ सकता है, लैक ऑफ समथिंग इट कैन बी। Then for example, chromium plating is done on many objects such as car parts, bathtubs, kitchen gas burners, bicycle handlebars, wheel rims and many others। मतलब एग्जाम्पल जैसे क्रोमियम प्लेटिंग कहाँ होती है, कार के पार्ट्स में, बाथ टैब्स, किचन गैस बर्नर्स, बाइसिकल हैंडल बार्स, व्हील रिम्स, तो और भी चीज़ों पे क्रोमियम की ये प्लेटिंग होती है। देन क्रोमियम हैज़ अ शाइनी अपीयरेंस। क्रोमियम क्या है, जब क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा शाइनी दिखता है, ठीक है। इट डज नॉट करोड, और वो करोड भी नहीं होता है, ठीक है। देन इट रेजिस्ट स्क्रैचेस, उस पर स्क्रैचेस डालो तो वो भी मीन्स स्क्रैचेस को रेजिस्ट करता है। देन हाँ, एक मिनट, यहाँ पे डज नॉट करोड मतलब उसके ऊपर जर नहीं लगता है, ठीक है। Then however chromium is expensive and it may not be economical to make whole object out of chromium। देखो यहाँ पे बताया गया है कि क्रोमियम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है, बहुत ज़्यादा महंगा रहता है। क्यों? क्योंकि मीन्स वो एक सिंपल पीपल है, दे कांट अफोर्ड दिस, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये मीन्स इंपॉर्टेंट नहीं कि सारा ऑब्जेक्ट क्रोमियम का बनाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि मीन्स उसके ऊपर बस मीन्स कोई ऑब्जेक्ट है, कोई जो भी ऑब्जेक्ट है वो मीन्स वो है किसी और चीज़ का, बट उसके ऊपर क्रोमियम की जो है वो प्लेटिंग कर दी गई है, ठीक है। देन सो द ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम अ चीपर मेटल। तो इसकी वजह से जो मेटल है मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक चीपर मेटल से बना है, सस्ता है। एंड ओनली अ कोटिंग ऑफ क्रोमियम ओवर इट इज डिपॉजिटेड, बस उसके ऊपर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्रोमियम की कोटिंग लगाई गई है। ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल्स। जो भी लेस एक्सपेंसिव मेटल जो रहते हैं मीन ज़्यादा महंगे नहीं रहते, बहुत ही कम महंगे रहते हैं, तो उनके ऊपर वो सिल्वर या गोल्ड की प्लेटिंग चढ़ा देते हैं। दीज ऑर्नामेंट्स हैव द अपीयरेंस ऑफ सिल्वर और गोल्ड बट आर मच लेस एक्सपेंसिव। जो कुछ ऑर्नामेंट्स रहते हैं जिनके ऊपर सिल्वर की भी रहती है या फिर गोल्ड की भी रहती है, ठीक है, तो बहुत ये इतने महंगे नहीं रहते, बहुत सस्ते रहते हैं। जैसे यहाँ पे सम इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट्स, तो ये हैंडल बार्स, ठीक है, दीज ग्लासेस, तो ये कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह बताए गए आपको, ठीक है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की गई है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। या tin cans used for storing food are made by electroplating tin onto iron। अभी tin cans मीन्स फूड को स्टोर करने के काम आते हैं और उनके ऊपर भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। tin onto iron मीन्स आयरन के रहते हैं, उनके ऊपर tin की कोटिंग की जाती है। देन टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। वैसे भी टिन जो है ज़्यादा मीन्स लेस रिएक्टिव देन आयरन, आयरन से कम रिएक्टिव है, ठीक है। Then thus food does not come into contact with iron and is protected from getting spoiled। मीन्स फूड मीन्स फिर जैसे टिन की कोटिंग की जाती है ना आयरन के ऊपर, तो फूड आयरन के कांटेक्ट में नहीं आता, तो इससे फूड जो स्पॉइल होने से बच जाता है, ख़राब नहीं होता। Then iron is used in bridges and automobiles to provide strength। तो आयरन कहाँ पे, आयरन ब्रिजेस ऑटोमोबाइल्स वगैरह में यूज़ होता है ताकि वो स्ट्रेंथ दे सके, मीन्स जो भी पावर है वो दे सके। हाउएवर आयरन टेंड्स टू करोड एंड रस्ट। आयरन को क्या है, आयरन करोड भी होता है, मतलब उसको जर लग जाता है, ठीक है। फिर सो अ कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। तो इसलिए आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है ताकि वो उसके ऊपर जर ना लगे।
Yeah. So again, one box is given. So let's read this. In the electroplating factories, the disposal of the used conducting solution is a major concern. मीन्स जैसे जैसे फैक्ट्रीज में जो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, द डिस्पोजल ऑफ द यूज्ड मीन्स जो मेटल यूज हो चुका है उसके ऊपर मीन्स सॉल्यूशन कंडक्ट भी कर रहा है, तो वो एक बहुत ज़्यादा मेजर कंसर्न मीन्स एक चिंता का विषय है. Then it is a polluting waste and there are specific disposal guidelines to protect the environment. तो जो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जो भी मेटल्स है, जो भी कंडक्टिंग लिक्विड है, वो ऐसे डिस्पोज कर दी जाती है, ऐसे रिवर्स वगैरह में थ्रो की जाती है. ठीक है, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा वो एक पॉल्यूशन वो मीन्स एक वेस्ट को क्या पॉल्यूट कर रहा है. ठीक है, तो गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सारी गाइडलाइंस भी जारी हुई है ताकि एनवायरनमेंट को बचाया जा सके. Then so here with this we have completed this full chapter. So thank you so much for watching this video. So bye guys.